बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज करवाएंगे बच्चों आपको 9C का क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। न्यू काउंटडाउन बुक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमुलेटेनियस इक्वेशन यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, आपने पहले इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके बाद आपको ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ के ज़रिए भी इसको सॉल्व करना है। पहले राइट कर लेते हैं, उसके बाद हम बता दें आपको क्या करना है। ठीक है, ओके क्लास, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल 3 के। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हमें राइट करनी है और फर्स्ट इक्वेशन में हमें x या y फाइंड करना है। अगर हम x की वैल्यू एज्यूम करेंगे तो हमें y की वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएगी। बेटा आप पे डिपेंड करता है कि x y में से कोई सा भी अल्फ़ाबेट, कोई सा भी वेरिएबल यूज़ कर सकते। तो मैं x को यहीं रखूँगी और मैं पहले इक्वेशन राइट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मुझको जो है इसमें से कौन सी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो x को यहीं रख देते हैं बेटा, और y को हम इक्वेशन सेट करने के लिए यहाँ लेकर जाते हैं। अब क्या करना है बच्चों जी, अब आपने अपनी मर्ज़ी से, देखिए आपके पास काउंटिंग में काफ़ी सारे नंबर होते हैं। अगर हम इंटीजर्स देखते हैं सेट, उसमें हमारे पास होता है 0, -1, -2 एंड 1 2 3 4 एक्स्ट्रा, बहुत सारे नंबर होते हैं। आप कोई सी भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपकी जो है ना वैल्यूज़ आपको कोई सी भी मिल जाए, आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें x फाइंड करना है बच्चों। तो कैसे, देखो 3 है ना, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लगा देती हूँ 0। ठीक है, अगर हम 3 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। x फाइंड हो गया, क्या समझे। हम जब x फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें y की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से अज्यूम करना पड़ेगी। ओके, जब हम y की वैल्यू लगाएंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगी, हमें फाइंड हो जाएगी x की वैल्यू। तो हमारा पहला जो है वो x फाइंड हो गया है। अगर y 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3। 4 मरतबा x की वैल्यू फाइंड करती हूँ और उसके बाद हम इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट हो गया, तो बेटा मैं ऊपर से नहीं लूँगी, मैं सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से उतारूँगी। मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। ओके, अब मैं सेकंड टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। सेकंड टाइम मुझे पूरी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ से ले लेती हूँ। x इक्वल है 3 माइनस, अब मैं यहाँ कोई सा भी नंबर यूज़ कर सकती हूँ। आई थिंक -1 ज़्यादा बेटर रहेगा है, -1 ले लेते हैं। अच्छा जी, -1 हमने यहाँ ले लिया, तो माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, सही समझे। एंड x इक्वल टू 4 आ गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम -1 y की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। अच्छा, अपनी आदत के लिए ना एक चीज़ और लिख लेना बच्चों, x हमारे पास आया है 3 एंड y हमने लिया था 0। ओके, आसानी होगी जब हम टेबल बनाएंगे ना, उसमें हमें आसानी होगी। x हमारे पास 4 आया था और हमने y क्या लिया था बच्चों, y हमने लिया था -1। ओके बेटा, अब हम लेते हैं इक्वेशन, इसकी बनाते हैं थर्ड। तो थर्ड के लिए हमें वही स्टेप लेना पड़ेगा अगेन। x इक्वल 3 माइनस, अभी हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, मेरे ख्याल में 1 मुनासिब है। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। x आ गया 2 के इक्वल आ गया। ओके बेटा, हमने क्या लिया जी, हमने आपके लिया है 1। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। ओके, हमारे पास x आया 2, जबकि हमने y लिया था बच्चों 1। ओके हो गया। अब इसकी लास्ट वैल्यू ले रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ 4 लेनी है, क्योंकि इसमें मेरा ग्राफ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने x इक्वल है 3 -1, -1 के बाद हम क्या ले सकते हैं, हम 2 ले सकते हैं। ओके, हमने ले लिया बच्चों 2 ले लिया, इक्वल है 3 में से 2 गया बच्चों, क्या आया, 1 आया। ओके फाइन, हमारे पास क्या आया, हमने लिया x हमारे पास 1 आया एंड y हमने लिया था बच्चों 2। ओके हो गया। अब इसके साथ ही आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, टेबल में लास्ट में ड्रॉ करूँगी। ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा, अगर प्लीज़ देख लीजिएगा। x हमारे पास 1 लिया, y हमने 2 लिया था और हमारे पास x क्या आया था, 1 आया था। अच्छा, इसी के साथ ही हमारी इक्वेशन जो है वो ख़त्म हो गई है। मैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आती हूँ बेटा। इससे पहले मैं आपके लिए टेबल ड्रॉ करती हूँ। टेबल कैसे बनाना है ये देखते हैं। तो बेटा टेबल बन गया है हमारे पास। टेबल में क्या आ रहा है बच्चों, हमने टेबल किस तरीके से बनाना है, हमने ऊपर से बिल्कुल सारा देखनी है वैल्यूज़। x हमारे पास 3 था, हमारे पास y 0 आया। ओके बच्चों, नेक्स्ट आप देखिएगा 4 था हमारे पास और हमारे पास -1 आया। ओके, एंड देन यहाँ पर जो है वो 2 है और 1 आया है। x की वैल्यू 2 है और हमने क्या ली थी, y की वैल्यू 1 ली थी, और लास्ट में बच्चों है कि 1 लिया था और आपके पास क्या था, 2। y जो है वो आपके पास 2 आया है। ओके फाइन, अब हम करते हैं इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व। ओके, तो बेटा सेकेंड हाफ में हमने सेकेंड इक्वेशन उतार ली है बच्चों, 4x - 2 इक्वल है 2 के। अच्छा, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर y है, तो हम लिख देते हैं इसको 4x - y इक्वल है 2 के। ओके फाइन,
अब यहाँ पर आपके पास दोनों वेरिएबल के साथ नंबर है, आपकी मर्ज़ी है कोई सा भी वेरिएबल चूज़ करें। y को इक्वेशन के बाहर शिफ्ट करते हैं, और जब हम इसको शिफ्ट करते हैं ना बच्चों, माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर हमारे पास x फाइंड करना है। 4 मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो 4 मेरा मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके क्या करवाएगा बच्चों, डिवाइड करवाएगा। तो हमने लिख दिया y अपॉन 4, तो डिवाइड करा दिया बच्चों, ये इक्वेशन बन गई। ये आपने 4 मरतबा सॉल्व करनी है। ओके, तो हमने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया, 2 हो गया। कोई सा भी ले सकते हैं वैल्यू, आप जो भी मुनासिब समझो, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी पता बात क्या है, इसमें एक छोटी सी बात ये, कोई ऐसा नंबर आप y की वैल्यू चूज़ करो जो 4 से डिवाइड करता हूँ। अगर मैं ऐसी वैल्यू चूज़ नहीं करूँ ना, तो बेटा मेरे पास पॉइंट में आंसर आएगा, मुझे ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए मुझे ऐसा नंबर चूज़ करना है y में। ऐसे आप यूज़ कर सकते हो कोई सा भी नंबर, कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मसला पता है क्या होगा, जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो प्रॉब्लम्स होगी। और आप अभी छोटी क्लास में, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग पॉइंट के नंबर ना लें, क्योंकि पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो करते करते समझ जाओगे बच्चों। तो y की वैल्यू मैं कोई सी भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस बारी मुझे ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है जो 2 के साथ प्लस करती हो, और 4 से डिवाइड भी होती हो। तो मेरे ख्याल में मैं 1 नहीं ले सकती, क्योंकि 2 और 1 3 होता है बच्चों। देखो 2 और 1 हो गया 3 अपॉन 4। अगर मैं डिवाइड कर दूँ क्या आता है, पॉइंट में आंसर आता है। तो मैं मुनासिब नहीं है मेरे लिए, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ। आई थिंक 2 बेटर रहेगा। और अगर हम 2 लेते हैं ना बच्चों, क्या होता है ज़रा चेक करो, आप खुद भी ले सकते हो, माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। 2 + 2 हो गया, अपॉन 4 हो गया बच्चों। 2 में 2 प्लस किया, कितना हो गया, 4 हो गया। 4 अपॉन 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। देखो मैंने अपनी मर्ज़ी से y की जगह क्या चूज़ किया, 2। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस होके 4 बनाते हैं, और ये 4 से आसानी से डिवाइड हो जाता है। तो मेरे पास आ गया x1, एंड y मैंने क्या लिया था बच्चों, y मैंने लिया था 2। ओके हो गया। फर्स्ट आपकी सॉल्व हो गई है, सेकंड हम उतारेंगे, लेकिन हम कहाँ से उतारेंगे बच्चों, यहाँ से उतारेंगे, ताकि हमें मज़ीद सॉल्व करना ना पड़े। अच्छा जी, आप कौन सी लें, चलो सोचो। -2, आई थिंक -2 बेटर होगा। क्यों, देखते हैं। -2 लेते हैं बच्चों। -2 और +2 क्या होता है, ये +2 है, -2 क्या हो गया, क्लैश हो गया, 0 हो गया। 0 अपॉन 4 हो गया। तो बच्चों जब 0 अपॉन 4 होता है, नॉमिनेटर में 0 आता है, तो डिनोमिनेटर खुद ब खुद क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो मैंने इसका x लिख दिया 0, और इसका y मैंने क्या लिया था, -2। सेकंड आपकी सॉल्व हो चुकी है बेटा। अब आ रही है थर्ड की। ओके बेटा, अब हम देखते हैं थर्ड टाइम सॉल्व करते हैं। तो हमने करना क्या है बच्चों, हमने x = 2 प्लस y की जगह मैंने अभी खाली छोड़ दिया। आप मुझे बताओगे बेटा क्या हम लें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हम 6 लेते हैं, क्योंकि 6 और 2 8 हो जाएगा बच्चों, और 8 डिविजिबल बाय 4 होता है बिल्कुल। 6 और 2 कितना होता है, 8 हो गया बच्चों। ब्रैकेट ना भी बनाए तो ओके, मैंने आपके लिए ऐसे ही बना दिया था। चलो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया। x = 2 के, एंड हमने क्या लिया था बच्चों, y हमने लिया था 6। ओके हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन इसकी लास्ट वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों लास्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास है x, मैं यहीं से उतार रही हूँ बच्चों 2 प्लस, अब यहाँ आप बताओ, -6 ले सकते हैं, बिल्कुल -6 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों 6 में से हम 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और हम कर सकते हैं 4 1 ज़ा 4, कैंसिलेशन हो सकती है, अगर कैंसिलेशन हो सकती है। ओके बेटा, हमारे पास आंसर क्या आया, बिल्कुल सही समझे, हमारे पास आया आंसर 1। और y हमने क्या लिया था, y हमने लिया था -6। बच्चों इसका भी टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने के बाद हम आपको बताते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। ओके बेटा, अब हमने टेबल बना लिया है बच्चों, ज़रा देख लीजिएगा टेबल में। टेबल बिल्कुल सही बनाना, क्योंकि ग्राफ गलत हो सकता है। तो हमने देखा x हमारे पास क्या आया था 1, हमने क्या लिया था बच्चों 2। ओके, हमारे पास x की वैल्यू आई थी 0, और हमने y लिया था -2। देन यहाँ पर 2 आया था, और हमने लिया था x 6, और यहाँ पर हमने लिया था बच्चों -6 लिया था। तो क्या आया था, x की वैल्यू 1 आई थी। तो बच्चों ग्राफ बनाते हैं, जल्दी से आइए ग्राफ की तरफ। तो बेटा हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने ग्राफ के लिए बच्चों एक हमने भी आपको एक्सरसाइज नंबर करवाई थी, उसमें आपको ग्राफ का पूरा मेथड सिखाया था आपको। तो हमारे पास 2 लाइनें होती हैं, एक होती है आपके पास हॉरिजेंटल लाइन होती है, जिसमें हम x के नंबर शो करते हैं, x पॉजिटिव एंड x नेगेटिव हम शो करते हैं। देन यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन में हम बनाते हैं y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव करके बनाते हैं बच्चों। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव भी नंबर होंगे, ठीक है। मैंने डिस्टेंस कितना रखा है बच्चों, ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे पास सिर्फ 6 तक वैल्यूज़ जानी थी, तो मुझे जो है वो एक यूनिट 5 का बनाना चाहिए, तो मेरे यहाँ 6 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी होती है ना बच्चों, तो आप क्या करोगे, यूनिट को कम कर सकते हो। मतलब तो एक यूनिट को आपको 3 बॉक्स या 2 बॉक्स आप बना सकते हो, इनफ होता है। लेकिन मेरे पास वैल्यूज़ छोटी आई है, 6 आई है, तो मैंने 5 यूनिट का 1 बॉक्स लेना मुनासिब समझा। तो बेटा हम स्केल बनाते हैं, स्केल बनाना ज़रूरी होता है। कितने बॉक्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, तो हम लिखेंगे 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल होते हैं कितने जी, इक्वल होते हैं किसके, 1 यूनिट के। मैंने इसको 1 यूनिट के इक्वल करा है। ओके बच्चों, अच्छा जी, अब शुरू करते हैं काम। बेटा अब यहाँ पर जो देखिएगा, जो हमने टेबल बनवाया था, हमारे पास x की वैल्यू 3 और y हमारे पास 0 आया था। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y हमारे पास 0 आया था। x पॉजिटिव कहाँ नज़र आ रहा है आपको जी, x पॉजिटिव 3 नज़र आ गया, y 0 है जी। y के लिए हम इसको ऊपर लेके नहीं जा सकते, ना ही नीचे लेके जा सकते, क्योंकि y लाई क्या करता है, y अपनी जगह पे लाई करता है, यानी कि y ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, y हमारा यहीं रुकेगा। ओके, तो 3 का 0 मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, क्योंकि आपको सही नज़र ना आ रहा हो, तो ये देख लेती हूँ। 3 जो है वो हमारे पास x था और 0 हमारे पास y था, ये यहाँ पर हमारा पॉइंट शो हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट शो करने के लिए आप देखोगे बेटा आपके पास था 4 और x की वैल्यू 4 है और y की -1 है। तो बच्चों x की वैल्यू 4 तो हमें यहाँ मिल गई। ओके, -1 के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे कि नीचे की तरफ जी, बिल्कुल डाउन नीचे जाएंगे। तो हम जाएंगे -1, यहाँ से देखेंगे बेटा तो ये -1 y का नज़र आ रहा है और x 4 y -1 बच्चों ये आपका हो गया अगला पॉइंट शो। हम यहाँ लिख भी देते हैं आपके लिए 4 और -1, 2 पॉइंट आपके शो हो गए। थर्ड पॉइंट है आपका 2 1। तो बच्चों 2 आपका ये रहा पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव है, ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे नहीं जाना पड़ेगा, नीचे -1 है। तो हम इस 2 को लेके कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो हमारे पास आ गया 2 और -1। ओके हो गया बच्चों। अब लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट है 1 और 2। 1 पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है 2 को लेके हमें ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे जाएंगे तो -2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बच्चों अगर जिससे ये ग्राफ वाले इक्वेशन समझ लें तो हमने 9b एक्सरसाइज में डाली हुई, आप उसको भी अच्छे से वॉच कर सकते हो। तो 1 से लेके हम जाएंगे बच्चों यहाँ पर 2 में, तो हमारे पास आ गया 1 का 2 आ गया। ओके हो गया बच्चों। अब आपने करना क्या है बच्चों, इस लाइन को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। क्यों, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन की कराएंगे, फिर हम दूसरी इक्वेशन में देखेंगे कि दूसरी इक्वेशन की कट हो रही है कि नहीं हो रही। स्केल उठाएंगे बच्चों अपना और देखेंगे हमारे सारे पॉइंट्स एक साथ एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो माशाल्लाह बिल्कुल बच्चों सारे लाइन स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, सारे पॉइंट। आपने इस लाइन को कितना भी बड़ा कर लें लेकिन पॉइंट्स मिलना चाहिए। ओके, आप इस लाइन को काफ़ी लंबा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, फर्स्ट लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है बच्चों। अब आते हैं सेकेंड लाइन की तरफ। तो सेकेंड इक्वेशन जब जो टेबल की लाइन है उसमें पहला ही वैल्यू है 1 एंड दूसरी वैल्यू है 2 और 1 हमारे पास x पॉजिटिव है, तो मैंने 1 का पॉजिटिव ये ले आपके पास नज़र आ रहा है जी। 1 का 2 है बच्चों, 2 y की वैल्यू है तो पॉजिटिव ही ऊपर ही जाना पड़ेगा, रिपीट हुआ है ये रिपीट हुआ है। 1 का 2 रिपीट हुआ है तो मैं इसके ऊपर अगेन लिख दूँगी 1 का 2। ओके हो गया। अब उसके बाद अगली वैल्यू है बच्चों 0 एंड -2। 0 तो आपके पास ये रहा, -2 इस लाइन को ऊपर लेके जाना पड़ेगा या नीचे, सोचो। हाँ जी, नीचे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। हम यहाँ आ जाएंगे बच्चों 0 का -2 y, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 का -2। ओके हो गया। अब इसकी थर्ड वैल्यू है बच्चों, इसकी थर्ड वैल्यू थी 2 एंड 6। तो बच्चों यहाँ पर देखना है 2 ये रहा। ओके, 6 हम पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू ऊपर ही नज़र आएगी आपको। तो 2 को हम ऊपर लेके जाते हैं 6 के पास और ये हो गया बच्चों 2 का क्या हो गया बच्चों 6। ओके हो गया। एंड लास्ट वैल्यू होती है आपकी 1 का -6। तो बड़ा हमारी जो ये लास्ट वैल्यू थी बच्चों, यहाँ हमारे पास माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ था, -4 था, तो हमारे पास आंसर -1 आना चाहिए था। तो हमने यहाँ मिस्टेक की थी -1 लगाने की। तो ये बच्चों ज़रा प्लीज़ देख के उतारिएगा, -1 है और 6 है। ओके फाइन। अब हम आते हैं अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास -1 था तो बच्चों -1 हमें यहाँ मिल गया x का, और -6 हम जाएंगे नीचे लेके, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों -1 का -6। ओके, थोड़ा हाथ नहीं पड़ रहा है लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। अब सारे पॉइंट देखना पड़ेंगे, सारे पॉइंट सेम आपके लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ जी बिल्कुल सही आएंगे इंशाल्लाह। हमारा स्केल थोड़ा छोटा है
लेकिन हम आपको बना के दिखा देते हैं। ये आपने करी लाइन ड्रॉ और बच्चों इसको हमने इससे ज्वाइन कर लिया और हमारी स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। अच्छा जी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई है। आप इसको थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको भी थोड़ा लंबा कर लें, इशू नहीं है। अच्छा जी, जहाँ पर ये पॉइंट मैच हुआ है बच्चों, इसको हम आंसर कहेंगे। जहाँ पर ये लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। क्रॉस किस पे कर रही है? 1 और 2 पे। तो हम इसको आंसर में लिखेंगे बच्चों। आंसर इज़ 1, x इक्वल है 1 के, या 1 2 भी लिख दें बच्चों, ये भी बेटर है। आपकी बुक में लिखा हुआ है x इक्वल है 1 के एंड y इक्वल है 2 के, जो भी मर्ज़ी कर दें। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो इसके साथ हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों x + y इक्वल है 3 के और 2x - 2y इक्वल है 10। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन राइट कर लिया। और फर्स्ट इक्वेशन बहुत इजी सी है। आपने करना क्या है, आपने x फाइंड करना है, y को कहाँ लेकर जाओगे इक्वल के बाद, तो -y आ जाएगा। अब y की जगह पे आप वैल्यूज़ पुट करते जाओ और अपना x फाइंड करते जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट हम यूज़ करते हैं y की वैल्यू आप यूज़ कर लें बच्चों। तो हम कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहले 1 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। 3 में से 1 गया, कितना बच्चा बच्चों? 2। x की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों? 2 आ गई है। और जबकि हमने y क्या लिया था? बिल्कुल x की वैल्यू आई है 2 और हमने y लिया था बच्चों 1। ओके हो गया। सेकंड करते हैं बच्चों। सेकंड में क्या करना है आपने? सेकंड में आपने करना है x लिखा, 3 लिखा, y की जगह पे हम चूज़ कर लेते हैं, 1 के बाद आता है 2, तो हम कर लेते हैं चूज़ 2। तो हम क्या करते हैं, 3 में से 2 गया, कितना बच्चा? 1। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1, जबकि हमने y लिया था, y हमने क्या लिया था बच्चों? 2। अच्छा, 2 वैल्यूज़ आपकी फाइंड हो गई। तीसरी वैल्यू, अच्छा जी, थर्ड वैल्यू देखते हैं। थर्ड वैल्यू के लिए भी आपने लिखना पड़ेगा बच्चों x इक्वल है 3 माइनस, लेकिन 2 की जगह पे हम क्या डालेंगे? अब हम डालेंगे बच्चों 4 डाल देते हैं। तो जब हम 4 डालते हैं तो क्या आता है बच्चों? ज़रा चेक कर लेते हैं। तो 3 में से 4 गया, कितना बचता है बच्चों? 1 बचता है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? सॉरी, -1 बचता है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? x हमारे पास आ रहा है -1, जबकि हमने क्या लिया था? y लिया था हमने 4। ओके बेटा, 3 वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। चौथी वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से। तो चौथी वैल्यू हम निकालते हैं बेटा, कुछ भी ले लें, कोई मसला नहीं है। हम ले लेते हैं यहाँ पर 0 ले लेते हैं। x इक्वल है 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, तो x हमारे पास आ गया 3, जबकि y हमने क्या लिया था बच्चों? 0। अब इसका टेबल बनाते हैं जल्दी से। तो बेटा हमने x हमारे पास 3 आया और y हमने क्या लिया था? 0 आया था। अब इसका हम टेबल बनाते हैं। और टेबल बनाने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा x की वैल्यू हमने क्या आई थी हमारी? 2, और y हमने क्या लिया था? 1। देन यहाँ पर हमारे पास x आया था 1 एंड 2 हमारा y था। ओके बच्चों, उसके बाद हमने क्या लिया था? हमने लिया, हमारे पास आया था -1, x की वैल्यू 4, हमने इसका y लिया था। लास्ट जो बच्चों यहाँ पर लास्ट हमने लिया था 3, हमारे पास x आया था और y हमने लिया था बच्चों 0। इसी के साथ हमारी फर्स्ट जो है इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन। 2x - 2y इक्वल है 10 के। ओके फाइन। अब हमने करना क्या है? मैं हमेशा 2x जो है वो यहीं रखना चाहती हूँ। 2x हमने यहीं रखा, हमने 10 लिया, -2y बच्चों यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो +2y यहाँ शिफ्ट हो गया बच्चों, क्या हो गया? +2y हो गया। ओके, और यहाँ x जो है वो हमें क्या चाहिए? एक सिंगल चाहिए, तो हमने इस 2 को जो है वो ला दिया। 2y जो है ना, अब हमने यहाँ उतार लिया है, लेकिन करना क्या होगा बच्चों? इस y की जगह पे हमें कोई वैल्यू सपोज करना पड़ेगी जो 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो चेक करते हैं क्या होता है बच्चों। पहली वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा 10 + 2y की जगह मैंने खाली छोड़ दी है। ओके बेटा, y की जगह खाली छोड़ दिया है मैंने। अब यहाँ कोई सा भी नंबर यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ यूज़ कर सकते हो बच्चों 1 यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 1 सा क्या होता है बच्चों? 2 1 सा 2, और 10 प्लस करो तो क्या आएगा? 12/2। 2 1 सा 2, 2 6 आ गया बच्चों 12। x इक्वल आ गया 6 के, जबकि y हमने लिया था बच्चों 1। ओके हो गया, फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया है। तो बेटा यहाँ देखिएगा, सेकंड वैल्यू के लिए मैंने x उतारा, 10 उतारा, 2, लेकिन यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ दी है। आप बताओ बेटा, कोई ऐसी वैल्यू लोगे यहाँ पर? कोई भी वैल्यू ऐसी लेंगे जिसके अंदर हमने इसको 2 यूज़ किए, तो 2 2 सा कितना होता है? 4, और 4 में 10 प्लस करो 14 हमारे पास आया है। मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। 2 7 ज़ा बेटा आ गया 14। x हमारे पास फाइंड हो गया 7, लेकिन y हमने लिया था इक्वल है 2 के। तो बच्चों दोनों वैल्यू, थर्ड वैल्यू जी बिल्कुल, तो हमने थर्ड वैल्यू यूज़ करनी है। x लिखा, 10 लिखा, +2 लिखा, बेटा यहाँ हमने खाली छोड़ दिया, ठीक है।
हाँ जी, अब हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जो 2 से इसको क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें। तो मैंने अभी लिया है 1 लिया है, 2 लिया है, उसके बाद हम ले लेते हैं बच्चों, हम क्या ले लेते हैं इसमें, अच्छा जी मैंने लिया है 1 और 2 ले लिया। अब मैं क्या ले सकती हूँ बच्चों, मैं इस तो बेटा अगली वैल्यू लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लेते हैं बच्चों x इक्वल है 10 + 2 और हम ले लेते हैं बच्चों -4, क्योंकि +4 ले रहे हैं तो वैल्यू काफ़ी बड़ी आ रही है। तो हम क्या ले रहे हैं बच्चों, -4। तो 4 टू सा क्या होता है बेटा, 4 टू सा 8 होता है। 8 10 में से 8 गया, यानी कि 4 टू सा -8 होगा ना, -8 हो गया। 10 में से -8 गया तो कितना बचा बच्चों, बचा 2 बचा। सही है, सही है। 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। दोबारा देख लो, मैंने -4 लिया तो 4 टू ज़ा क्या होता है बच्चों, -8। 10 में से 8 गया, कितना बचा 2। 2 से 2 डिवाइड हो गया तो 1 आया। तो हमारे पास x आएगा बच्चों, हमारे पास x आएगा 1 आया ना। और 2 हमने क्या लिया था, 2 लिया था हमने -4। तो बच्चों अगला देखते हैं, अगले में हमने क्या किया है, और हम यूज़ करते हैं बच्चों -1 देखते हैं करके, देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ग्राफ होता जा रहा है और इतना लंबा जो है ना वो डिस्टेंस बनाने में मुश्किल होगी। कोई वैल्यू माइनस में भी चूज़ कर लेते हैं तो -1 लेते हैं और 2 1 ज़ा, हाँ हो जाएगा बच्चों आसानी से। सही है, हमने लिखा 2। अच्छा जी, 2 1 ज़ा क्या हो गया, -2। -2 में से 10 गया तो कितना बचा बच्चों, 8 बचे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमने x हमारे पास क्या आया बच्चों, 4 आया। जबकि हमने y क्या लिया था, हमने लिया था y -1 लिया था। ओके बच्चों, इसका भी टेबल बनाते हैं जल्दी। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन का हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले हमने लिया था 1 तो 6 आया था बच्चों। उसके बाद हमने वैल्यूज़ देखी तो हमने 2 लिया था तो 7 आया था बच्चों। नेक्स्ट हमने लिया था -4 लिया था तो +1 आया था। और लास्ट हमने लिया था -1 लिया था तो 4 आया था। ओके बच्चों, ये आपने पूरा शेड्यूल बना लिया। अब हम बनाते हैं ग्राफ। तो बेटा ग्राफ पहले प्रिपेयर कर लें। मुझे जो लास्ट वैल्यू मुझे ऐसा लगता है 6 और 7 है। तो लास्ट वैल्यू मेरी 7 है, इसलिए मैं 7 तक ग्राफ लेकर जाऊँगी। और मैंने क्या करना है बच्चों, मैंने x पॉजिटिव और x नेगेटिव वो आपको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिए। तो मैंने 5 बॉक्स का क्या बनाया है, 1 यूनिट बनाया। तो हम लिख देंगे 5 स्मॉल यूनिट, स्मॉल बॉक्सेस इक्वल होता है 1 यूनिट के। बच्चों ये आप बना लेना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं अपने पहले वाली टेबल की तरफ। पहला टेबल में हमारे पास पहली जो वैल्यू है वो है 2 और 1, यानी कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। तो y हम ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 2 और क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं अगली वैल्यू आपकी 1 और 2। 1 पॉजिटिव है यानी कि प्लस में है, 1 और 2 हमारे पास, 2 भी हमारा पॉजिटिव में, तो 2 हमारा कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया 1 और बच्चों क्या लिख दिया 2 लिख दिया। देन यहाँ पर -1 और 4 है तो -1 हमने यहाँ ले लिया। ओके, 4 पॉजिटिव है तो 4 हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो हमने क्या लिख दिया -1 और लिख दिया बच्चों 4। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट था हमारा हमने लिया था 3 और 0। तो 3 ये रहा बच्चों और 0 इसी के ऊपर ही रहेगा। तो हमने लास्ट वैल्यू में लिया है 3 और 0, तो मैंने 3 और 0 यहाँ लगा दिया। ओके बच्चों, ये हो गया आपका 3 और इसका हो गया बच्चों 0। अच्छा, ये लाइन आपकी कंप्लीट हो गई है। और कंप्लीट होने के बाद हमने करना क्या है जी, बिल्कुल सही समझे। अब हमने ये करना है, अब हमने इस लाइन को पूरा ड्रॉ करना है कि ये एक साथ आ रही है नहीं आ रही। तो हमने देखा ये हमारी लाइन पूरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन माशाल्लाह बहुत सही बनी है। तो हम इसको थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको नीचे से भी लंबा कर देते हैं। तो बेटा ये आपकी फ़र्स्ट लाइन हो गई है ड्रॉ। तो नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके हमारे पास था 6 का 1, तो हमने देखा 6 हमारा ये रहा। ठीक है, 1 हमें ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो हमने लिख दिया 6 का 1। चले भाई, हो गया एक पॉइंट, हो गया है 6 और 1। ओके, 6 और 1। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट है 7 2। तो हमने देखा 7 हमारा लास्ट में है, तो हम थोड़ा सा कैमरे को सही करते हैं। ये आ गया आपका 7 और 7 का 2 कहाँ होगा बच्चों, 7 का 2 होगा थोड़ा सा ऊपर होगा। तो 2 हम जाते हैं, ये हमें मिल गया 2 और 7 का लास्ट पॉइंट है। तो हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पर 7 का 2। ओके बेटा, थोड़ा सा ये मिक्स हो गया, इसको मैं 6 का 1 जो है ना इसको नीचे लिख देती हूँ, 6 का 1। ओके हो गया बेटा, 6 का 1 हो गया और 7 का बेटा हो गया 2। नेक्स्ट है बच्चों 1 और 4, 1 और -4। तो 1 हमने लिया, ये रहा। -4 हमारा क्या होगा, -4 हमारा नीचे की तरफ जाएगा। तो 1 का -4 ये रहा बेटा, नीचे नज़र आ रहा है आपको। हमने लिख दिया 1 और -4। ओके, 3 पॉइंट हो गए, लास्ट पॉइंट रह गया। तो लास्ट पॉइंट हम करते हैं,
हमारा है लास्ट पॉइंट 1 4 का -1, तो 4 तो ये रहा, -1 बच्चों ये रहा, क्या हो गया 4 का -1, तो हमने यहाँ लिख दिया बच्चों 4 का -1। ओके, अब हमने करना क्या है, चारों पॉइंट को आपस में करना है जॉइंट, और ये देखना है कि लाइन कहाँ आके कट होती है, बस ये चीज़ देखनी है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर ये इधर कट होती है, ठीक है, मैंने सही लगाना है, पॉइंट सही लगाना बच्चों, ठीक है। तो ये 4 का 1 हमने सही लगा दिया, और हमारी लाइन जो कट हो रही है वो 4 का -1 पे कट हो रही है, यानी कि 4 और -1 पे कट हो रही है। मैचिंग पॉइंट नहीं निकाला, इस बार कोई मसला नहीं है, तो हम लिखेंगे आंसर आया आपका 4x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू क्या आई है बच्चों 4, और y की वैल्यू क्या आई है -1, बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है 5x - y = 6 के, 2x + y = 8 के। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन उतारनी है आपने, उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमें सबसे इजी लगता है हमें वो लिखना होगा। हम क्या करेंगे, y को बच्चों यहीं छोड़ देते हैं, इस बार हम x की वैल्यू जो है वहाँ लेकर जाते हैं। आपको सब मेथड आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप जो वो बार बार आपको मिस है ना x को छोड़ रही हैं और y की वैल्यू फाइंड नहीं करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। आप x की वैल्यू को भी लेकर जा सकते हो, y को भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो बेटा y हमने यहीं रखा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो 5x है ना, इसके आगे प्लस है, तो हम लेंगे पूरा 5x उठा के लेके जा रहे हैं, तो पूरा 5x जो है वो प्लस है ना, तो माइनस के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा। हमने प्लस लिख दिया, तो 5x हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं पूरा, और यहाँ पर हम लगाएंगे -5x, क्योंकि प्लस था ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मिस ये मल्टीप्लाई है और है ना आप इसको 5 को नीचे रख के x, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरा 5x उठा के लेके जा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो पूरा जब 5x लेके जा रहे हैं तो माइनस में आएगा, प्लस के जगह माइनस में आएगा, अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। जब हम वेरिएबल वहीं छोड़ के जाते हैं और सिर्फ कॉफिशिएंट लेकर जाते हैं तो वो डिवाइड में आता है, क्या समझे। जब हम वेरिएबल यहीं रखते हैं और कॉफिशिएंट लेकर जाते हैं तो ये क्या आता है, डिवाइड में आता है, वरना ये डिवाइड में नहीं आता, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, बहुत सिंपल है बच्चों। अब हम कोई सी भी वैल्यू लें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई अकाउंट में नहीं है, डिवीजन का कोई चक्कर नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं बच्चों, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बड़ी बड़ी वैल्यू आए, तो मैं -1 ले लेती हूँ बच्चों इसकी जगह। जब मैंने -1 लिया तो मेरे पास क्या आता है, ज़रा चेक करते हैं। 6 का 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, तो मुझे +1 लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं -1 लेती हूँ ना, 5 × 5 माइनस माइनस प्लस 11 आ जाएगा। 11 काफ़ी बड़ा नंबर है, तो हम +1 लेकर देखते हैं, क्या लेकर देखते हैं, +1 लेकर देखते हैं। तो 5 × 1 क्या होता है, 5 6 में से 5 गया, कितना होता है, देखो 5 × 1 5 हो गया, 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1 बचा। y के साथ माइनस था, हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा -1। तो x इक्वल हो गया बच्चों 1 के, और बच्चों y इक्वल हो गया -1 की। पहली वैल्यूज़ हमारी हो गई है कंप्लीट। अब जल्दी जल्दी से बाकी वैल्यूज़ भी हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट हो गया सेकंड, 4 टाइम करनी है बच्चों, है ना। तो y हमने उतारा 6, उतारा -5, x की जगह छोड़ दी, x की जगह क्या लेना है चेक करते हैं। तो बेटा x की जगह पे अब हम 2 लेते हैं, पहले +1 लिया था ना, हाँ जी, अब 2 लेते हैं, वो भी प्लस में। जब माइनस का साइन हो ना, आप प्लस में वैल्यू यूज़ करना, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो इजीली काम हो जाएगा। अगर मैं माइनस यहाँ लेती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू बड़ी आ जाएगी। तो आप कोशिश करो प्लस की वैल्यू यूज़ करो, ठीक है। मैं भी प्लस की ले रही हूँ। अच्छा, 5 2 क्या होता है बेटा, 10 होता है। तो 10 में से कितना गया, 6 गया, तो कितना बचा, -4 बचा। और यहाँ मेरे पास था -y, माइनस माइनस से क्लैश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमारे पास y आ गया बच्चों 4। अच्छा, x हमारा था 2 और y आया आपके पास 4, ठीक है। 2 वैल्यू आपकी हो गई सॉल्व। अब आ रही है थर्ड वैल्यू। तो बेटा दोबारा से वहीं से क्वेश्चन उतारेंगे, -y = 6 5। अब मुझे ऐसा लगता है 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 लूँगी तो क्या होता है, चलो 3 लेकर देखते हैं। 3 5 क्या होता है बच्चों, 3 5 होता है 15, और 15 में से 6 गया बच्चों, कितना बचता है, 9 बचता है, माइनस का 9, क्योंकि ये बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो माइनस माइनस से कट गया, y की वैल्यू हो गई 9, x क्या लिया था, x 3 लिया था, और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 9। अब सिर्फ लास्ट वैल्यू बची है बच्चों, लास्ट वैल्यू लिखते हैं ना, एक 0 भी लेती हूँ मैं। तो बेटा नज़र नहीं आ रहा होगा कैमरे में, आप देख लें, -y = 6
-5 मैंने ज़ीरो लिया है, ठीक है। तो 5 ज़ीरो सा ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 6 बचेगा। और y हमारा जो है माइनस का साइन 6 को दे देगा। x हमने आंसर x ज़ीरो लिया था और y आपके पास आया माइनस का 6। अब इसका टेबल बनाते हैं जल्दी से। तो बेटा टेबल में हमने सबसे पहले x की वैल्यू थी 1, y था -1, x की वैल्यू आई 2, x लिया था 2, y आया था 4, x की वैल्यू ली थी 3, y आया था 9, x की वैल्यू ली थी 0, y आया था -6। एक तो हो गया बच्चों सॉल्व। अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो बेटा सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए भी मैं यही यूज़ करूँगी। मैं ऐसा करूँगी, y सिंगल है तो y को यहीं छोड़ देंगे और मैं लेके जाऊँगी x को यहाँ शिफ्ट करूँगी, तो प्लस में x है तो किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा 2x। ओके, अब क्या करना है, मुझे x की वैल्यू यूज़ करनी है, तो x की वैल्यू मैं पहले यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, कोई नंबर ऐसा लेते हैं, हाँ जी, कोई नंबर ऐसा लेते हैं जो पॉजिटिव में ही हो, क्योंकि वो मुझे x को छोटा करके देगा। तो सबसे पहले जो वैल्यू होगी वो हमारी होती है, मैं हमेशा 1 ही कर लेती हूँ, चले 1 कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 8 का 8, 2 1 2। अच्छा, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा बच्चों, 6। तो y हमारे पास आ गया 6 और x हमने लिया था 1। ओके, ये बच्चों पहली वैल्यू हो गई है सॉल्व। उसके बाद बेटा सेकंड वैल्यू देखते हैं। सेकंड वैल्यू के लिए मेरे पास था y इक्वल है 8 माइनस 2, और उसकी जगह मैं यूज़ करती हूँ बच्चों, उसकी जगह मैं यूज़ करती हूँ, कोई छोटा नंबर आना चाहिए ना, तो 4 ले लेते हैं। चलिए 4 2 सा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 4 2 सा क्या हो जाएगा, 8 में से 8 गया, कितना बचा, 0। और x हमारे पास आया 4 और y था हमारा 0। तो बच्चों ये आपकी हो गई 2 वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, अब आ रही है तीसरी वैल्यू की है बच्चों। तो थर्ड वैल्यू है हमारे पास y इक्वल है 8 माइनस 2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम ले लेते हैं, हमने 1 ले लिया, 4 ले लिया, 2 नहीं लिया, 2 ले सकते हैं भाई, 2 ले सकते हैं, हमें 2 ही लेना चाहिए था। तो हो गया बच्चों 2 2 सा हो गया 4, और y में से आया 8 माइनस 4 करोगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। x हमने लिया था बच्चों 2, और y कितना आया, y आया बच्चों आपका 4। और एक बात ये भी देख लें आप, यहाँ और यहाँ मैचिंग पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब है ग्राफ आपका बिल्कुल सही बनेगा। अब बेटा लास्ट वैल्यू है, क्या लें, चलें भाई ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, लास्ट वैल्यू 0 लेते हैं, मुझे 0 सही लगता है कि 0 सही होगा बेटा। देखते हैं, 8 हो गया, 2 0 सा 0 हो गया, तो y की वैल्यू 8 आ गई, और x की वैल्यू क्या थी बच्चों, 0, और y की क्या आ गई, y की आ गई बच्चों 8। इसका भी जल्दी से टेबल है, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले x की वैल्यू क्या थी 1, और y की क्या आई थी बच्चों, y की 6, x की 4, y की 0, 2x y 4, x 0 y 8। ओके बच्चों, तो बेटा ये बन गया आपका दोनों का टेबल बन गया। अब हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो बेटा उम्मीद है आपको ग्राफ पेपर साफ नज़र आ रहा होगा। तो बेटा हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तक लिए, और यहाँ पर हमने -7 तक लिए, ऊपर हमने नंबर लिए 9 तक लिए, और नीचे हमने नंबर लिए -9 तक। ठीक है बच्चों, तो आपने भी इसी तरीके से देखते हैं, जो आपके लास्ट लिमिट होती है हम वहीं तक ही जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी लास्ट लिमिट 9 है, वो भी पॉजिटिव y में, तो इसलिए मैंने 9 तक ऊपर लिए। ओके, तो बच्चों यूनिट मैंने वही बनाना है, 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल है 1 यूनिट। ठीक है, यही चल रहा है अभी तक। तो अच्छा जी, सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व करी थी उसका 1 और -1 आना था। 1 तो ये रहा, -1 हम नीचे जाएंगे तो हमने यहाँ लिख दिया -1। तो ठीक है, ये हो गया हमारा 1 और -1। तो बेटा दूसरा पॉइंट शो करते हैं। दूसरा जो है हमारे पास है बच्चों 2 और 4। 2 हमारा x है और 4 हमारा y है, तो 4 भी प्लस में ही है, तो हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आ गया 2 और 4। ओके, हमने लिख दिया 2 और 4। ओके, थर्ड है हमारा 3 और 9, ये भी हमारा पॉजिटिव में है, तो हमने लिखा 3, और 9 हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, और ये हमारा आ गया ऊपर 9 पे ही। ओके, 3 हो गया और बच्चों 9 हो गया, तीनों पॉइंट सेम ही आ रहे हैं माशाल्लाह। अब लास्ट है 0 6, तो 0 तो हमारा ये रहा, सही है। 6 किस में बच्चों, माइनस में, तो माइनस का 6 है, तो इसका मतलब है हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो हमारे पास 6 यहाँ पर है, हमने लिख दिया जी 0 और -6। अब इस पूरी लाइन को ज्वाइन कराते हैं बच्चों, जल्दी से पहले ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। तो बच्चों ये पॉइंट से ज्वाइंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर लें,
स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आई ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल सही लाइन आ रही है, आप ज़रा स्केल वगैरह सही से पकड़िएगा। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रही है बच्चों, इसका मतलब है हमारा बिल्कुल सारे पॉइंट सही हैं। आप पॉइंट बड़ा स्केल लीजिएगा, आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ओके, हमारे पास छोटा पॉइंट, हमारे पास स्केल था, आप बिल्कुल बड़ा सा ले लीजिएगा, ये सारे पॉइंट एक साथ मैच होंगे। ठीक है, ये देखो सारे एक ही सीट में आ रहे हैं ना, ये देखो सब एक जैसे है। तो आपने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और फिर आपने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लिया, तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। इसके बाद आप दूसरी इक्वेशन के जितने भी नंबर्स आए थे वो पॉइंट आउट करना शुरू कर दें। 1 और 6 आया, तो 1 हमारा ये रहा, 6 हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ जाता है बच्चों, नीचे या ऊपर? ऊपर जाता है, तो ये 6 है, हमने इसको लिख दिया 1 और 6। अच्छा, दूसरा है 4 और 0, तो 4 हमारा ये रहा बच्चों, 0 कहीं नहीं जाएगा क्योंकि 0 यहीं लाई करेगा ना, बिल्कुल यहीं लाई करेगा। 4 0 हो गया। थर्ड है हमारा 2 4, तो 2 हमारा ये रहा, 4 हमारा पॉजिटिव है तो ऊपर ही जाएगा, और ये नंबर दोबारा शो हो गया है, डबल हो गया, यानी कि 2 4 हो गया। ओके भाई, उसके बाद लास्ट है 0 8, तो 0 तो ये रहा, 8 पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो नीचे तो नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे, और ये मैंने शो कर दिया था 0 8। अब आपने करना क्या, इस सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। मुझे लगता है तो आ गए आराम से, जी बिल्कुल आ गए, लेकिन पॉइंट बड़े ध्यान से शो कीजिएगा। ये जी आपने ऐसे स्केल रखा, सीधा स्केल रखा है बिल्कुल, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक ही बार में रखना, डबल डबल लाइन बनाओगे ना तो फिर वो गलत हो जाता है। सही, अब ये आपका बन गया है थर्ड का ग्राफ, और इसका आंसर आ गया बच्चों 2 4। तो बेटा 3 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, मज़ीद 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।